हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 12th क्लास का जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म। इसके बारे में हम आज हम लोग समझेंगे और इसमें क्या क्या टॉपिक होता है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है लाइफ स्पेन, जीवन काल है क्या। जीवन काल की बात की जाए तो इसके बारे में बता सकते हैं, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द लाइफ स्पेन। लिखा हुआ है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पेन। अगर बात की जाए तो इसका परिभाषा, हिंदी की बात की जाए कि इसके हिंदी में परिभाषा क्या है, तो लिखा हुआ है जीवों के जन्म से लेकर, जो जीव है उसका जन्म से लेकर, जीवों के जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक के समय को, नेचुरल डेथ तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। मान लीजिए कोई जीव है, उसका जन्म पृथ्वी पे हुआ है, उस समय से लेकर जब उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो इसी के बीच के अंतराल को, यानी बीच के समय को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म साइज से कोई रिलेशन नहीं रखता है। लाइफ स्पेन में जितने भी जीव आते हैं उस साइज से कोई रिलेशन नहीं रखता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्रू एंड पैरट को लिया गया है, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्रू एंड पैरट को लिया गया है। अगर बात की जाए तो एक क्रो एक पैरट, क्रो जो है कौवा है, पैरट का अपेक्षाकृत क्या है जी, बड़ा है। लेकिन इनकी जीवन गणना की बात की जाए तो क्रो कम साल जीता है, 15 साल जीता है, जबकि पैरट 140 वर्ष जीता है। तो इसमें साइज से कोई रिलेशन नहीं रहता है, क्योंकि आपको यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो कौवा है तोता के अपेक्षाकृत क्या है जी, बड़ा है, लेकिन ये कम साल तक जी रहा है, लेकिन तोता इससे 3 गुना 4 गुना साल तक क्या जी रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है कि लाइफ स्पेन के अंतर्गत 2 डेवलपमेंट पीरियड आते हैं। लाइफ स्पेन के अंतर्गत 2 डेवलपमेंट पीरियड आते हैं। एक होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड और दूसरा होता है पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो इसके बारे में हम लोग बारी बारी से समझेंगे। अगर बात की जाए तो पहला है एम्ब्रियोनिक पीरियड, तो बताइएगा इसे प्री नटल डेवलपमेंट पीरियड कहते हैं। इसे प्री नटल डेवलपमेंट पीरियड कहते हैं, जिसमें गैमीट हैचिंग और बर्थ के द्वारा संतति में बदल जाते हैं, यानी नए संतति में बदल जाते हैं। अगर बात की जाए तो इसमें होता क्या है कि जो जाइगोट होता है ना, जाइगोट वो क्या करता है जी, वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के बाद किस में बदल जाते हैं जी, एक नए शिशु के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है। अगला है पोस्ट, अगला हम लोग का दूसरा है पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो इसकी बात की जाए तो लिखा हुआ है कि इसे पोस्ट नेटल डेवलपमेंट पीरियड भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ग्रोथ, एडल्ट, रिप्रोडक्शन आते हैं। जिसके अंतर्गत क्या आता है, वृद्धि मतलब ग्रोथ आता है, एडल्ट आता है और रिप्रोडक्शन आते हैं। ये लाइफ स्पेन 5 इवेंट में पूरा होता है। और पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उनकी लाइफ स्पेन कितने अवस्था में पूरा होता है जी, 5 इवेंट में पूरा होता है। एक होता है बर्थ, कोई बच्चा पृथ्वी पे जन्म ले रहा है, ये बर्थ हो गया। दूसरा ग्रोथ, वृद्धि कर रहा है। एडल्ट, नौजवान हुआ। मैच्योर्ड, परिपक्व हुआ। और ओल्ड एज, और जैसे ही ओल्ड एज होता है तो उसके बाद क्या हो जाता है जी, डेथ उसका हो जाता है। तो पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सबका जन्म होता है, और ये जितने भी जीव हैं वो 5 स्टेज यानी 5 इवेंट के 5 स्टेप में क्या करते हैं, गुजरते हैं। जैसे में अगर कोई बच्चा जन्म लिया तो बर्थ हो गया, वृद्धि किया, नौजवान हुआ और मैच्योर्ड हुआ, और मैच्योर्ड होने के बाद उसका शादी ब्याह हुआ, और फिर उससे एक और संतान हुआ, और उसके बाद वो क्या हो गया, ओल्ड हो गया, और लास्ट में वो क्या कर जाता है जी, डेथ हो जाता है। और ये सीक्वेंस ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन जो भी हो, ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन जो भी हो, लेकिन उनके लाइफ का एंड डेथ ही होता है। इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जन्म लिए हैं उनका लाइफ स्पेन जो भी हो, उनका मरना एक दिन क्या है जी, नेचुरल है, मतलब एकदम फिक्स है। तो लिखा हुआ है इंग्लिश में, डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन, यानी इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जन्म लिए हैं
जितने भी जीव जन्म लिए हैं उनका मरना क्या है जी, एकदम निश्चित है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे लाइफ स्पेन में कुछ जीव, और कुछ जीव को देखेंगे उनका जीव कितना, मतलब कोई जीव है वो कितना साल जीता है, ये सारा चीज़ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तरफ है एनिमल्स नेम और दूसरी तरफ है लाइफ स्पेन। मे फ्लाई, अगर बात कीजिए मे फ्लाई कितने घंटे तक जीती है तो 24 घंटे तक। सिल्क मोथ ये कितने दिनों तक जीती है तो 2 से 3 दिन तक। रेड एंट कितने दिन तक, 40 दिनों तक। ब्लैक एंट 50 दिनों तक। क्रो 15 साल। अब यहाँ पे आ गया ना 15 ईयर। क्रो जो होता है कितना साल तक जीता है, 15 ईयर। पैरट की बात की जाए तो कितना, 140 ईयर। ईगल कितना, 90 ईयर। पिगन 55। ओल मतलब उल्लू कितना, 23। ऐसे इसमें बहुत सारा है, आप लोग इसमें इसको स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से इसे क्या कर सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे आपका ऑब्जेक्टिव डील होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि हम लोग इसके आगे जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे। देखिए इतना पढ़ने के बाद हम लोग का आता है रिप्रोडक्शन। जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, तो इसका परिभाषा की बात कीजिए तो इसका परिभाषा बहुत आसान है। तो इसका परिभाषा बता सकते हैं, रिप्रोडक्शन वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही समान नए संतति का निर्माण करता है। बताइएगा, रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें जीव अपने ही जैसे समान शिशु को क्या करते हैं जी, जन्म देते हैं। क्या करते हैं बाबू, जन्म देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए कि रिप्रोडक्शन क्या है तो बताइएगा कि रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल वह प्रोसेस है जिसमें जीव अपने ही जैसे समान शिशु क्या करते हैं बाबू, जन्म देते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रिप्रोडक्शन का परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के कार्य। आखिर रिप्रोडक्शन के क्या क्या कार्य है ये आपको समझना है। तो हम लोग का टॉपिक है फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के कार्य। तो इसका पहला कार्य है बाबू कि जनन स्पेसिस के निरंतरण को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। जो जनन होता है जाति को बनाए रखने के लिए क्या होता है बाबू, जरूरी होता है। दूसरा इसका कार्य बता सकते हैं, जनन वेरिएशन स्पेसिस के उत्तरजीविता के लिए जरूरी होता है। जो जनन होता है विभिन्नता जातियों के लिए क्या होता है जी, जरूरी होता है। उसके बाद है हम लोग का तीसरा इसका कार्य बता सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब देखिए रिप्रोडक्शन के ही कारण जीवों में क्या नज़र आता है जी बाबू, विभिन्नता नज़र आता है। यानी विभिन्नता के लिए भी जिम्मेवार कौन होता है बाबू, रिप्रोडक्शन होता है। कौन होता है बाबू, रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन के कारण ही वंशज क्या रहते हैं बाबू, कायम रहते, बने रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन के क्या कार्य होते हैं। तो ये हम आपको सारा चीज़ बता दिए। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के प्रकार। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के प्रकार। तो रिप्रोडक्शन जो होते हैं इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बाबू, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि ये आपका ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। और जो आप लोग स्कूल में एग्ज़ाम दिए थे ये फर्स्ट ही शॉर्ट क्वेश्चन में, मतलब 2 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन था, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर है क्या। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर है क्या, तो अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इसकी हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में लिखा हुआ है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट भाग नहीं लेता है। जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाबू उसमें गैमेट भाग नहीं लेता है तथा इनका फॉर्मेशन भी नहीं होता है, यानी इसका निर्माण भी नहीं होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं जी, एगामोजेंसी भी कहते हैं, या इसे आप कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद की बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रकार का रिप्रोडक्शन प्रोटोजोन्स, उसके अलावा अगर बात की सम लेवर और कुछ एनिमल में भी ये प्रक्रिया मतलब देखने को
मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो अब हम लोग को पढ़ना क्या है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको कितने भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाबू इसे 6 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। कितने भागों में बाबू बांट कर अध्ययन करते हैं? 6 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। पहला होता है फ्यूजन, दूसरा होता है बर्डिंग, तीसरा होता है फर्मेंटेशन, चौथा होता है रीजनरेशन, पांचवा होता है स्पोलेशन और छठा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी सबकी हिंदी की बात की जाए तो फ्यूजन को बता सकते हैं विखंडन, बर्डिंग को मुकुलन, फर्मेंटेशन को खंडन, रीजनरेशन को पुनर्जनन, स्पोलेशन को बीजाणु जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कायिक जनन। ये इसका हिंदी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे फ्यूजन क्या है। बेसिकली वह प्रोसेस है, बेसिकली वह प्रोसेस है जिसमें एक पार्टिकल डिवाइड होकर, बेसिकली वह प्रोसेस है जिसमें एक पार्टिकल डिवाइड होकर मल्टीपल पार्टिकल्स का निर्माण करती है। अर्थात वन पेरेंट सेल डिवाइड होकर मेनी डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और इसको कितने भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं बाबू? तो इसे 3 भागों में बांट कर हम लोग अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा देखिए कौन कौन से इसके भाग होते हैं, उसके बाद आगे हम लोग रहने देंगे। ठीक है, देखिए इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं बाबू? 3 भाग होते हैं। जैसे हम देखिए, पहला होता है आपका एक बाइनरी फ्यूजन होता है, दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन होता है और तीसरा होता है प्लाज्मोटोमी फ्यूजन होता है। ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन का हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद अगले दिन हम लोग इसके आगे जो है उसको हम लोग कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग का बाइनरी फ्यूजन क्या है, तो बताइएगा। इसमें वन पेरेंट सेल डिवाइड होकर, इसमें वन पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन करते हैं। जैसे में किसमें होता है? प्रोटोजोन्स में होता है, बैक्टीरिया में होता है, प्लानेरिया में होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है पेरेंट सेल है, वन पेरेंट सेल है। इसमें वृद्धि हुआ, वृद्धि होने के बाद थोड़ा सा और इसमें चेंजिंग हुआ और आगे देख रहे हैं कि थोड़ा सा और चेंजिंग हुआ। लास्ट में देख रहे हैं कि ये हिस्सा 2 खंडों में बढ़ गया और आगे चलकर ये पूर्ण रूप से 2 भागों में बढ़ गया। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस बाबू हम लोग इतना रहने देते हैं बाबू। जय हिंद, जय भारत।